वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक ऐसा डीमन जो केवल तभी हमला करता है जब कोई झूठ बोलता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है एक डीमन जो सिर्फ झूठ बोलने पर अटैक करता है। ये कहानी मैं तुम्हें ऐसे सुना रहा हूं जैसे मैंने खुद झेली हो। और सच कहूं, काश ये सिर्फ कहानी होती। ये सब एक बहुत छोटी सी आदत से शुरू हुआ, झूठ बोलना। हम सब बोलते हैं, है ना? छोटे छोटे झूठ। मैं रास्ते में हूं, मैंने काम कर लिया, मैं ठीक हूं। मैं भी बोलता था, बिना सोचे बिना रुके। पर एक दिन किसी ने मुझे इसके बारे में चेतावनी दी। मेरे गांव के पास एक पुराना टूटा हुआ घर है। लोग कहते थे कि वहां एक दुष्ट आत्मा रहती है जो इंसानों को नहीं, उनके झूठ को सुनती है। मैं हंस पड़ा। उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था। मजाक मजाक में मैंने कहा, अरे मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। बस वही मेरा पहला गलती था। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। पंखा चल रहा था, पर फिर भी एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने सोचा वहम है। पर उस रात जब मैं सोने गया, मुझे लगा कोई मेरे कमरे में है। अंधेरा था, पूरा सन्नाटा। फिर एक आवाज आई, धीमी, टूटी हुई। झूठ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे बिस्तर के नीचे से कुछ हिला। धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकला, काला, लंबा, हड्डियों जैसा पतला। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। फिर वो चीज बाहर आई। उसका चेहरा नहीं था, बस एक गहरा काला खालीपन। लेकिन उसके मुंह की जगह एक लंबी दरार थी जो धीरे धीरे खुल रही थी। और उसमें से वही आवाज, झूठ मत बोल। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोला, तू तू असली नहीं है। जैसे ही मैंने ये कहा, वो अचानक मेरे सामने आ गया। इतनी तेज कि मैं समझ भी नहीं पाया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन को छूने लगीं, बर्फ जैसी ठंडी। और फिर दर्द। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी त्वचा को अंदर से नोच दिया हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा। वो फिर फुसफुसाया, हर झूठ पर सजा। उसके बाद वो गायब हो गया। अगली सुबह मेरी गर्दन पर गहरे निशान थे। मैं डर गया था, लेकिन मैंने खुद से कहा यह सब सपना था। हाँ, मैंने फिर झूठ बोला। और उसी पल मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, फिर से। इस बार वो दिन में आया। मैं अकेला था और रोशनी पूरी थी। लेकिन वो दीवार से बाहर निकला, जैसे छाया से अलग होकर जीवित हो गया हो। उसकी दरार जैसी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं रोने लगा और चिल्लाया, ठीक है, मैं मानता हूं, मैं झूठ बोलता हूं। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वो धीरे धीरे पीछे हट गया, गायब। उस दिन मुझे एक नियम समझ आ गया। ये दानव झूठ को सुनता है और हर झूठ पर हमला करता है।
अब मैं कोशिश करता हूं कभी झूठ ना बोलूं, लेकिन ये दुनिया आसान नहीं है। कभी कभी बचने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और जब भी मैं झूठ बोलता हूं वो आ जाता है। कभी आईने में दिखता है, कभी परछाई में, कभी मेरे ठीक पीछे। कल रात मैंने फिर झूठ बोला, बहुत छोटा सा, मैं ठीक हूं। और अब वो यही है, मेरे कमरे में। मैं उसकी सांसें सुन सकता हूं। वो इंतजार कर रहा है कि मैं फिर कुछ कहूं, लेकिन इस बार मुझे समझ नहीं आ रहा, सच बोलूं या जिंदा रहूं। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.